हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आपकी जर्नी आगे और चलेगी और आपने इस ट्विन फ्लेम जर्नी में किस तरह से रहना चाहिए, और डिवाइन गाइडेंस सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है, उसके लिए आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं। टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं, क्या रीडिंग लेकर आ रहे हैं। यस, एंजल्स प्लीज हेल्प करें कि आपके लिए आपकी सिचुएशन क्या है, ये देख लेते हैं। आ चुके हैं बहुत सारे कार्ड्स और देखते चले जाएंगे वन बाय वन करके। आगे पीछे सब हो गए हैं, चलिए कोई बात नहीं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स में। ओके, अच्छी सिचुएशन भी है और कहीं ना कहीं एक अकेलापन भी आपको लग रहा है। और आपके पार्टनर की बात करें तो रिवर्स में आ रहे हैं इनके कार्ड, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव भी ना कहें तो कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी है, ऐसा दिखता है। और आप भी कम कंफ्यूज नहीं है, एस ऑफ कप्स भी रिवर्स में है। आपकी एनर्जी कंफ्यूज है ना, इसी वजह से जो यूनिवर्स से आप कुछ मांग रहे हैं ना, वो आगे पीछे हो जा रहा है। कभी आप कह रहे हैं कि हाँ यार ये हो जाए, ये हो जाए, ये मिल जाए, मतलब समथिंग रीयूनियन या कुछ और, तो ये बात है। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि आप ही खुद कंफ्यूज हैं। कोई ना कोई थर्ड पार्टी भी है जो कि, या जेलस पार्टी है जो कि आप दोनों के मिलने से खुश नहीं है और मैनिपुलेट करते हैं आप दोनों को। वाओ, सन कार्ड भी है, लेकिन काफ़ी सारे कार्ड हैं। सन कार्ड भी है और कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपसे दूर रहते हैं। और ये भी बात है कि कुछ अच्छा भी होने को है। बहुत सी बातें उन्होंने छुपाई भी हैं, लेकिन आपने भी कोई ना कोई बात जो ऐसी है कि छुपाई तो नहीं पर कुछ कहना चाह रहे थे, पर वो बात ही नहीं कर रहे, तो फिर कैसे करेंगे, ये हो सकता है। द हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड है, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस वन ब्यूटिफुल किंग ऑफ कप्स। ये जो एनर्जी है ये अच्छी एनर्जीज हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स लास्ट में है, ठीक है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स स्टार्टिंग एंड देन लास्ट इज सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड्स ये बता रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में आपका मनी वाइज कोई मनी मैटर है तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर से आप, हो सकता है कि आप ज़्यादा ड्रेन हो गए हों फाइनेंशियली, क्योंकि हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर को कुछ मनी दिया है जिस वजह से आप उनसे वापस भी मांग नहीं पा रहे हैं, या फिर वो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो समझ ही नहीं आ रहा आपको कि ये इंसान हैं तो कैसे हैं। ये कोई लव होता है, मतलब आप अपने आप से ही कंफ्यूज हैं। कभी तो आप चाह रहे हैं कि वो आ जाएं, कभी आप चाहते हैं कि उनसे पैसे मांग लें, कभी आप चाह रहे हैं कि छोड़ो कुछ नहीं चाहिए, ना वो चाहिए ना पैसे चाहिए। तो आप कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में हैं। ऐसा ही है क्या? हाँ, ऐसा ही दिख रहा है। तो अगर ऐसा ही है तो एक स्टेट ऑफ माइंड बना लीजिए कि क्या चाहिए क्या नहीं, तभी आपको यूनिवर्स से वही सारी चीज़ें मिलेंगी, नहीं तो आप कंफ्यूज ही रहेंगे। कीपर्स ऑफ द लाइट ओरेकल कार्ड्स आपके लिए किस तरह की गाइडेंस लेकर आ रहे हैं। वाओ, द मरियम सेक्रेट विजन। हो सकता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, यहाँ पे ट्विन सिस्टर्स दिखाई देती हैं। चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील। अगर आपने हील होना है तो फॉरगिव होना पड़ेगा, फॉरगिव करना पड़ेगा, माफ़ी देनी पड़ेगी। चाहे वो आपका पार्टनर है जो पैसे लेके गए, चाहे वो कार्मिक हैं जो आपके पैसे लेके गए, या टाइम एंड एनर्जी लेके गए, या कोई और ही हो। अगर आप बार बार यही सोचते रहेंगे इन्होंने ये किया मेरे साथ, इन्होंने ये किया मेरे साथ, चाहे कोई भी हो, तो आप यही सोचते रह जाएंगे कि, या फिर कर्ज जैसा करते रह जाएंगे, या फिर घुटते रह जाएंगे अंदर ही अंदर। तो घुटने का नहीं, ठीक है। तो फॉरगिव करें ताकि आपकी हीलिंग हो सके। सी द लाइट इन ऑल। सभी के अंदर, सभी प्राणियों के अंदर एक रोशनी को देखें कि हाँ, ये सच में रोशन एक सोल है, लेकिन ये अपनी रोशनी को पहचान नहीं पा रहे। आप अपनी रोशनी को पहचान गए हैं, मतलब इनर लाइट को आप पहचान गए हैं, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। ये ध्यान रखें कि प्रेम की कोई बाउंड्री नहीं होती है, इसीलिए प्रेम को छलकाते चले जाएं और कुछ भी नहीं, ठीक है। मास्टर बुद्धा, मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस। मुझे लगता है कि अवेयरनेस आपके अंदर बहुत बड़ी है, मेच्योरिटी बहुत बड़ी है। अब तक आप कहीं ना कहीं गिल्ट में थे, कहीं ना कहीं
कर्स कर रहे थे, कहीं ना कहीं कुछ और ही चल रहा था आपके माइंड में, कहीं ना कहीं इल्यूजन एंड डिल्यूजन की स्थिति थी, खुद ही कंफ्यूज थे, ईश्वर से कभी कुछ मांग रहे थे कभी कुछ मांग रहे थे, इसलिए अभी तक कुछ नहीं हुआ, सब मैस हो गया। ओके, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। इस समय में आपको अपनी इनर वॉइस को सुनना होगा और कुछ नहीं। इनर वॉइस नहीं सुना तो सब गड़बड़ हो जाने वाला है। तो यहाँ देखते हैं कि आपके लिए किस तरह के कार्ड्स आ रहे हैं और आपको करना क्या चाहिए, साथ ही साथ आपका इंटेंशन क्या कहती है आपके लिए, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है आपके लिए, आपके डिवाइन क्या कहते हैं, ये सब कुछ भी देख लिया जाएगा। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा, साथ ही साथ आपके पार्टनर क्या कहते हैं ये भी आ जाएगा। हाँ, तुम ही मेरी एक लेडी हो, यस यू आर माइन, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे कुछ काम आ सकूँ। ओह, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, आई एम नॉट वर्दी, वही वाली फीलिंग है आपके पार्टनर की। कितने भी तो कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम। अच्छा जी, ये आप कह रहे हैं। मुझे ड्रीम में प्रेगनेंसी, चाइल्ड एंड चिल्ड्रन खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिडोज, फूलों का बगीचा, रस से भरे फल, ये सब कुछ मुझे दिख रहा है, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। आई एम सो सॉरी फॉर द ट्रॉमेटाइजिंग, मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं माफ़ी मांगने लायक तो नहीं हूँ, पर मैं माफ़ी मांगता हूँ। इस तरह की बात दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। मैं तुमसे मिलने हज़ारों किलोमीटर दूर मिलने आती हूँ और तुम कहते हो आज नहीं मिलना, कल नहीं मिलना। ऐसा लगता है मेरी और मेरे टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है तुम्हारे पास। आपने ऐसा शायद ऐसा किया होगा, तो ऐसी बात दिखाई दे रही है। हम एक दूसरे को पास्ट लाइफ से जानते हैं, पहले भी मैंने तुम्हें हर्ट किया होगा और अब भी कहीं ना कहीं कर ही रहा हूँ। मेरे फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ दिक्कत कर रहे हैं। तुम कितना ही प्रिटेंड कर लो, मुझसे जेलस फील नहीं कर रहे। जब मैं तुम्हारे प्यार को समझ सकती हूँ तो तुम्हारी ये लोअर एनर्जी को भी समझ सकती हूँ। आपका पार्टनर कहीं ना कहीं जेलसी में भी है आपसे। आप कहीं आगे बढ़ रहे हैं, कहीं शांत हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की कला आपने सीख ली है। वो मैं बोल रही ना कि आपने काफ़ी अकेला रह के मैच्योरिटी लेवल आपका हासिल हुआ है आपको, इसलिए जो सब कुछ मैस हो गया था आपने कहा चलो छोड़ो, मुझे कोई नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए ना वो चाहिए, ठीक है। तो ये बड़ा है। आप अपने पार्टनर से कह रहे हैं मैं अपना मेंटल एंड इमोशनल पीस पाने के लिए तुमसे दूर जा रही हूँ। प्यार तो बना रहेगा, बट अब टू मच गिविंग का सिलसिला मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। पोर्टल्स की एनर्जी बहुत रेजोनेट करती है, लेकिन तुम्हारे एक्शन लेने का तो कुछ दिखाई नहीं देता। इट्स ऑल बेस्ड ऑन डिवाइन टाइम, आई थिंक। ऐसा आप अपने आप से ही कह रहे हैं। हिज फीलिंग्स, मैं तुम्हारी बातें, तुम्हारी अदा, तुम्हारा शर्माना और तुम्हारा हक जताना मिस कर रहा हूँ। फीलिंग डाइंग इनसाइड, मिस कर रहा हूँ। तो तब तो कुछ अच्छा नहीं बोला। अब मिस कर रहे तो करते रहिए, है ना भाई। मेरे दिल में जगह खुदा की खाली थी, देखा वहाँ पे आज तेरा चेहरा है। मैं भटकता हुआ सा बादल हूँ जो तेरे आसमान पे आके ठहरा है। ये वाली बात है, ब्यूटीफुल सॉन्ग। आप अपने कार्मिक लोगों से कह रहे हैं कि तुम क्या जानो सच्चे प्रेम में क्या शक्ति होती है। छीना झपटी को प्रेम नहीं कहते। खींचातानी चल रही होगी ना, जो मेरा है उसे ईश्वर मेरे पास ज़रूर लाएंगे, तुम्हारी क्या बिसात है। ऐसा आप अपने कार्मिक लोगों से कहते हैं मनी मन। यू टू हिम, तुम बहुत ही इमेच्योर्ड हो, पता नहीं बाहर दुनिया से कैसे डील करते हो। मेरे साथ तो विशी वॉशी खेलते रहते हो। इट वॉज टू डिफ़िकल्ट टू प्लान एनीथिंग। वही बात है, कन्फ्यूज एनर्जी है आपके पार्टनर की, जो कि आपको भी कन्फ्यूज करके रख रहे हैं। आप कह रहे हैं अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने का जो काम करते हो ना वो बंद करो। अब मैं किसी और आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ने वाली। गलती भी तुम करो, रूठो भी तुम ही, मनाऊँ भी मैं ही। आई विल नॉट टॉलरेट योर इमेच्योर बिहेवियर एनी वे और एनी मोर। आप सच में परेशान हो चुके हैं उनके ऑन ऑफ की सिचुएशन से। खुद भी आपके भी अंदर कहीं ना कहीं इमेच्योर बिहेवियर था, और अब आप चाह रहे हैं कि बस अब ऐसा नहीं चाहिए मुझे। तो ये थी आज की रीडिंग। बताइएगा कितने % रेजोनेट की, और ध्यान रखिएगा आपको जो भी गाइडेंस दी जा रही है वो गाइडेंस ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।